नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत प्रेरणा देने वाली कहानी है विश्लेषण के लिए, आशा के तार। हाँ, ये कहानी है रवि की, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव का लड़का। और कैसे उसने गरीबी से निकलकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने का अपना सपना पूरा किया है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इस सफर में क्या क्या पढ़ते हैं। हाँ, कहानी ऊपर से देखने में तो सीधी लगती है, दृढ़ संकल्प, शिक्षा का महत्व। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है ना? जैसे जमीनी हुनर और किताबी ज्ञान का मेल। सही कहा। ये उम्मीद और मेहनत की कहानी तो है ही, पर इसमें कई बारीकियां हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं रवि के घर से। उसके पिता रमेश एक इलेक्ट्रिशियन, मेहनती थे, पर कमाई बहुत कम, मुश्किल से 300 रुपए रोज। और घर भी बस एक छोटा सा कमरा, टिन की छत वाला। बारिश में टपकता भी होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसी तंगी में भी रवि का सपना बड़ा था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना। यहीं से कहानी की जान शुरू होती है। सीमित साधन, लेकिन जिद बड़ी। वो रात में पढ़ता था, डिम बल्ब की रोशनी में। पिता की पुरानी किताबें थी बस। कोई फैंसी ट्यूशन नहीं। नहीं, कुछ नहीं। और साथ में वो पड़ोसियों के छोटे मोटे बिजली के काम करके थोड़े पैसे भी बचाता था। तो प्रैक्टिकल अनुभव पहले से था, औजारों पर हाथ साफ था। बिल्कुल। वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो बिजली को जी रहा था एक तरह से। और ये चीज आगे बहुत काम आई होगी उसके। हाँ, फिर आया बड़ा मोड़। उसने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रवेश परीक्षा पास कर ली। वाह, ये तो बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। लेकिन फिर फीस का सवाल आया, वो कहाँ से लाता। तभी गांव के एक स्कूल टीचर वो सामने आए। अच्छा। हाँ, उन्होंने न सिर्फ हौसला दिया, बल्कि स्कॉलरशिप के लिए पूरी मदद की, फॉर्म भरने से लेकर सब कुछ। ये बहुत जरूरी होता है, सही समय पर सही मार्गदर्शन। बिल्कुल। स्कॉलरशिप मिली, कुछ पार्ट टाइम काम किया और रवि का बीटेक शुरू हो गया। तो यहाँ मेंटरशिप का और बाहरी मदद का कितना बड़ा रोल है, ये साफ दिखता है। हाँ, पर कॉलेज की जिंदगी भी आसान नहीं थी। कैसे? उसके पास सिर्फ 2 जोड़ी यूनिफॉर्म थी, बाकी स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप थे, इसके पास नहीं। तो पढ़ाई कैसे करता था? घंटों लाइब्रेरी में बैठता था, नोट्स बनाता था। सुबह 5 बजे उठना, क्लास, लाइब्रेरी, फिर शाम को काम। काफी संघर्ष। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प चीज हुई। वो हाथ जो पेचकस प्लास चलाते थे, वो अब मल्टीमीटर और कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर चलाने लगे। हाँ, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। ये बदलाव देखना गजब है। ये दिखाता है कि उसकी सीखने की लगन कितनी मजबूत थी। उसने अपने पुराने हुनर को नई पढ़ाई से जोड़ा। सही बात है। और इसी सोच का नतीजा था उसका वो प्रोजेक्ट तीसरे साल में। हाँ, वो कम लागत वाला इन्वर्टर। हाँ, जो उसने ग्रामीण जरूरतों को सोचकर डिजाइन किया था। और उसे पहचान भी मिली है ना, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में। हाँ बिल्कुल। और फिर एक प्रोफेसर ने उसे देखा, पहचाना और इंटर्नशिप के लिए सिफारिश की पुणे की कंपनी में। बिल्कुल। ये कितना बड़ा मौका था उसके लिए। और उसने साबित भी किया होगा खुद को। हाँ, इंटर्नशिप सफल रही और बीटेक खत्म होते होते नौकरी का प्रस्ताव भी मिल गया उसी बड़ी फर्म से। वाह, कमाल है। और बताए पहली तनख्वाह से क्या किया? क्या? पिता के लिए नए औजार खरीदे और घर की वो टिन की छत पक्की करवाई। अरे वाह, ये हुई ना बात, अपनी जड़ों को याद रखा। बिल्कुल। आज वो एक सफल डिजाइन इंजीनियर है, सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम्स पर काम कर रहा है। लेकिन गांव को भूला नहीं है। नहीं, वो नियमित रूप से गांव जाता है, छात्रों और इलेक्ट्रिशियन को मुफ्त ट्रेनिंग देता है, अपना ज्ञान बांट रहा है। हाँ, तो इस पूरी कहानी से क्या सार निकलता है? सार तो यही है, जैसे स्रोत में भी कहा गया है, जब सपनों में दम हो तो आपकी पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती, है ना? सही बात है। मेहनत, ज्ञान और वो जिद अंधेरे सर्किट को भी रोशन कर सकती है। हाँ। रवि की कहानी सिर्फ उसकी सफलता नहीं है, ये दिखाती है कि शिक्षा और हुनर मिलकर कैसे किसी को ऊपर उठा सकते हैं। और कैसे वो व्यक्ति फिर अपने समुदाय को वापस दे सकता है। बिल्कुल, वो जमीनी अनुभव और औपचारिक शिक्षा का संगम, उसकी ताकत दिखती है यहाँ। तो संक्षेप में ये सफर था एक डिम बल्ब की रोशनी से सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम डिजाइन करने तक का। सपनों और दृढ़ संकल्प की शक्ति। हाँ। पर ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है, नहीं? क्या? कि हमारे आसपास, हमारे समाज में ऐसे कितने रवि होंगे जिनमें इतनी क्षमता है, बस उन्हें जरूरत है एक मौके की, थोड़े से सहारे की, सही मार्गदर्शन की। सही बात है। उन्हें ढूंढना और सहारा देना, ये किसकी जिम्मेदारी है?